तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया, मेरा नाम जितेंद्र गहलोत है और मैं बालोतरा का रहने वाला हूं। और इस बार RS 2024 का जो अभी रिजल्ट आया 2 दिन पहले, उसमें मुझे 43 रैंक अचीव हुई है। तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप लोग ईमानदारी से अपना प्रयास करें और यहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं, लक्षिता मैम पढ़ाती है, वो अपने आप में इनफ है। एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी है आपने किसी ने? तो उसमें संदीप भैया जो अभिलाष को एक लाइन कहते हैं, वो मुझे काफी मतलब उसमें हिट करती है कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन आपको अपने डिसीजंस पे भरोसा होना वो आपके हाथ में होता है। तो बात ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें अपने नोट्स पे, अपने टीचर्स पे, अपने इंस्टीट्यूट्स पे, और जो आरपीएससी एग्जाम करवा रही है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। कई बार मार्केट में बहुत सारे रूमर्स निकल के आते हैं, बातें निकल के आती है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, तीसरी बार मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पे ही लोग सिलेक्ट होते हैं। और हम, जैसा कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूं, तो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखें, ठीक है? और मेहनत भी कैसे करनी है? स्मार्ट वर्क का जमाना है ना, कि हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क का भी टाइम है, और लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको जो आरपीएससी या यूपीएससी आपको जो एग्जाम करवा रही है वो आपको सिर्फ 2 चीज दे रही है, एक तो है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सिलेबस आपको ये सिखा रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, किस चीज को, किसी टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या डायमेंशन पढ़ना है, कि कितने डायमेंशन उसके हो सकते हैं। तो वो सब चीज ध्यान में रखें, और ये आपकी ड्यूटी बनती है पर्सनली। टीचर भी यहाँ पे सब बताते ही हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि अगर आपका 2-3 दिन में एक टॉपिक हो रहा है, जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया, तो टॉपिक पूरा होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पिछले 5-7-10 सालों में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं 1857 के रिवॉल्यूशन से, मेंस के, प्री के, और क्या मैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं इनको टाइम में लिख पा रहा हूं। और टाइमिंग की बात तब आएगी जब आप किसी चीज को याद कर लेंगे। आप याद कर लेंगे और उसको शुरू में बिना टाइम देखे अच्छे से लिखने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती जाएगी। तो मेन बात यही है कि आप जो सिलेबस पे ध्यान दें, और यहाँ के क्लास नोट्स को मैं ये कहूंगा, एक चीज और की इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जैसे नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, अगले दिन आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन 3-4 दिन में जब कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कोई भी फैकल्टी, टीचर या फिर कोई आपका फ्रेंड ये सब बना के नहीं दे सकता। हर इंसान के खुद के सेल्फ नोट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि जो चीजें हमको 2-3 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रही है, तो वो चीजें हमें शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। आई थिंक आप सबको ये चीजें पता ही होगी, लेकिन बात ये है कि जब ये यहाँ पे 700-800 का जितना भी बैच निकल के जा रहा है, रियलिटी ये है कि लास्ट में जाते जाते सिलेक्शन सभी का तो होना नहीं है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है, जो यहाँ से मैं और मेरे जैसे कई लोग और टीचर्स आपको डेली बताते ही हैं। बस बात सिर्फ फर्क यहाँ पे आ जाता है कि ये जो चीजें बताई जा रही है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, हमने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है ना। और मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन एक जाकिर खान, उसकी बात मेरे को याद आ रही है, अभी लिंक कर पा रहा हूं मैं, कि वो कहते हैं कि मतलब कि एक इंसान चाहिए होता है, सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए होता है अपने पूरे परिवार की, पूरे खानदान की, पूरे पुश्तों की गुर्बत बदलने में। और आप यहाँ पे हैं, आप में मादा है, आप में क्षमताएं हैं, और आप उस कदम को उठा सकते हैं, तो आपको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फॉर्चुनेट हैं। काफी लोग आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो भी यहाँ के आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से ग्रैब करें, अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखें, अपने नोट्स पे भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अपने नोट से ही आ जाएगा, लेकिन बात यह कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कि बाकी सब लोग भी कहीं न कहीं इन्हीं नोट्स को पढ़ रहे हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये जो नोट्स है उनमें कितना अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपकी फाइट सिर्फ अभी इतनी होनी चाहिए कि आज जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है और कल के बच्चों को पूछा जाए, कल आपको जब पूछा जाए कि किस किस को याद है, तो हम सब में से ये कोशिश रहनी चाहिए, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होना चाहिए, और आप बहुत तरीके से वो जो कल पढ़ाया गया था उन सारी चीजों को ईमानदारी से बता सकें। तो ये अपने आप में विक्ट्री है। रिजल्ट्स कब मिल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, जब भी आप अटेम्प्ट देंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और मेहनत करते रहिए, और थोड़ा चिल, मतलब सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं रहना। मेरी बातों से काफी लोग थोड़े सीरियस हो गए, मतलब सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी
आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने कॉलेज की स्टडी भी को कंटिन्यू करें और हॉबी को भी फॉलो करें। आप हॉबी के इन द सेंस कि काफी लोगों की हॉबी बन गई आजकल रील स्क्रॉल करना, है ना। हम सब कोई भी उससे बच नहीं पाया है, लेकिन जैसे मेरी एक बहुत कंस्ट्रक्टिव हॉबी है कि मैं म्यूजिक बहुत सुनना पसंद करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता हूँ। तो ऐसी आप में से किसी की भी कोई भी हॉबी हो सकती है, तो शाम के 1-2 घंटे जिसको मी टाइम बोलते हैं ना, वो मी टाइम निकलना चाहिए। वो मी टाइम होना चाहिए सिर्फ आपके लिए, ना कि गॉसिप्स के लिए, है ना। और गॉसिप भी करें तो मतलब आपका जो पीयर जो ग्रुप है ना, वो बहुत मायने रखता है। दिलीप सर का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो दिलीप सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ इस बात से तय करती है कि आप दोस्त कैसे चुनते हैं, है ना। तो एक बहुत फेमस कोट है कि भाई यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, है ना, उस पर बहुत डिपेंडेंट करता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूं कि हम लोग 3 लोग रूममेट हैं और इनफैक्ट हम 4 लोग मेंस की तैयारी साथ में कर रहे हैं, और इस बार चारों का सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का और जो आपकी जो फ्रेंडशिप है उसका इतना फर्क पड़ता है। और दोस्त जो होने चाहिए आपके बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, है ना, बड़े गोल्स होने चाहिए उनके। वो नकारात्मक नेगेटिव बातें करने वाले नहीं होने चाहिए, आपको पुश करने वाले होने चाहिए, न कि पुल करने वाले। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे हम 4 लोगों ने साथ में तैयारी करी, तो कंपटीशन में तो हम एक ही थे, लेकिन कम से कम हम 4 दोस्तों के साथ में कोई कंपटीशन नहीं था। हम एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे थे, एक ने कोई चीज पढ़ी है तो वो दूसरे को बता रहा है। और आप यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मैंने जो पढ़ा है ना, ये सिर्फ चीज मेरे तक रहनी चाहिए, है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही है। अगर आपने कुछ अच्छे से पढ़ा है और आप अपने दोस्त को बड़े खुले दिल के साथ बता रहे हैं, तो सबसे पहला फायदा आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और आपको दूसरा अच्छा दोस्त मिल जाएगा, उसकी वाइब मैच होगी, तो वो आपको भी 2 चीज अच्छी बताएगा। तो आपकी जो कंपनी होनी चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वाइजली चूज करें और खुद के प्रति ईमानदार रहें। और मैं यही कहूंगा कि आत्मविश्वास होना चाहिए खुद पे, खुद की चीजों पे, खुद के नोट्स पे, हर चीज पे। और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।